सभी को मेरा नमस्ते। तो फाइनली 2 साल के इंतज़ार के बाद हम निकल पड़े हैं पेरिस के लिए। और यहाँ जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, तो हम ऐसे ही निकल पड़े हैं। और हमें जाना था कार से, क्योंकि यहाँ की हाईवे मुझे दिखानी थी आपको। तो यहाँ हमने खाना पानी सब कुछ ले लिया है चलने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता इतने लंबे जर्नी में मैं पहली बार जा रही हूँ कि हाईवे पे यहाँ पे क्या फ़ैसिलिटी होगी। और ये बच्चे बैठ चुके हैं, तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दूध वगैरह मैं सब कुछ ले चुकी हूँ। और हम अब बैठने वाले हैं। गूगल से सेट कर रहे हैं मैप हम लोग जाने के लिए। और यहाँ करीब मुझे लग रहा है कि 5.5 घंटे की दूरी तय करनी है हमें। और 528 किलोमीटर है हमारे घर से पेरिस। तो हम निकल पड़े हैं, अब तैयारी सब कर ली है हमने। और ये देखो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और आज सबका बर्थडे था, इसलिए हम लोग निकले हैं इसे सेलिब्रेट करने के लिए। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ वीज़ा नहीं देना पड़ा, हम ऐसे ही पेरिस के लिए निकल पड़े हैं। और मैं बताऊंगी कि हाईवे कैसा है यहाँ का, जर्मनी का, और रास्ते में क्या क्या हम फेस करते हैं, किस चीज़ों को। तो यहाँ के मौसम तो ऐसे ही हैं। अभी देखो सनी है, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। बट यहाँ के मौसम कभी भी चेंज हो सकते हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, क्लाउडी अंधेरा हो सकता है, कभी भी हवाएं चल सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम रहती ही है यहाँ पे। और अब टाइम हो गया है 1 घंटे करीब, हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है हाईवे की। अब हम लोग आ चुके हैं हाईवे में आप देख रहे हो कि फिर से मौसम क्लाउडी हो गया। पहले सनी था, अभी क्लाउडी है। तो यहाँ जर्मनी का मौसम ऐसा ही रहता है। और मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन वही है, क्लाउडी मौसम है तो आपको कुछ चीज़ उतनी क्लियर दिखेगी नहीं। ये देखो फार्मिंग लैंड है, एक हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ती है स्पीड की, तो इसलिए मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ आपको दोनों तरफ। लेकिन दोनों तरफ जो है फार्मिंग लैंड है यहाँ पे। और गेहूं की कटाई हो चुकी है, और कहीं कहीं स्वीट कॉर्न लगे हुए हैं। तो मैंने मोस्टली यही देखा कि यहाँ पे स्वीट कॉर्न और गेहूं की खेती ज़्यादा होती है। दोनों तरफ खेत हैं। और यहाँ पे घर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ फार्मिंग लैंड में लोग घर नहीं बना सकते। और आ गए हम वॉशरूम यूज़ करने के लिए हमें देने होंगे €1 एक आदमी का, करीब 93 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ में एक आदमी वॉशरूम यूज़ करेगा यहाँ पे। जबकि इंडिया में तो 2 रुपये में ही ये काम हो जाता है। बट यहाँ पे हम लोग क्यू में लगे हैं अभी। तीनों का 300 रुपया लग गया ऐसे ही वॉशरूम के लिए। तो यहाँ पे पेरिस आने पे आपको पैसे तो रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली शहर है। अगर आपको वॉशरूम के 300 देने हैं तो सोच सकते हो आप खाने के लिए। हमने एक चिप्स लिया यहाँ से, वो पड़ा हमें €4.5 का, करीब 450 रुपये, 400 रुपये के कह सकते हो आप, जो काफ़ी कॉस्टली था। और यहाँ पे ये देखो अलग से पार्किंग है बड़े बड़े ट्रकों की। और इधर जो है, इधर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कार्स की पार्किंग है। और इधर हाईवे है। तो यहाँ पे आपको 2-3 किलोमीटर के अंदर ये खेलने की जगह और रेस्ट रूम मिल ही जाएगा। यहाँ पे आप बच्चों की डायपर चेंज कर सकते हो, खेल सकते हो, इन्हें खिला सकते हो। फिर हम लोग आधे घंटे के बाद फ्रेश होके निकल पड़े हैं पेरिस के लिए, क्योंकि जाते जाते अंधेरा हो ही जाएगा। तो इसलिए अब जाना ही हमें। तो अब यहाँ पे हर एक 2.5 किलोमीटर के अंदर में आपको ये रेस्ट रूम मिल जाएगा। तो ये देख लो आप, जैसे कि हाईवे के किनारे ऐसे ही बने हुए हैं रेस्ट रूम। और मौसम अभी बारिश का है नहीं, बट क्लाउडी है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ प्रॉब्लम तो आती है, जैसे ठंड की प्रॉब्लम है, गाड़ी में हीटिंग है, बट वो कभी कभी फ्रॉस्ट जम जाता है, ये सब प्रॉब्लम तो आती ही है। बट अब है हमें निकलना है, अभी 3 घंटे की दूरी और तय करनी है। हम अपना बेल्जियम शहर पार कर चुके हैं। और अब हाईवे से होते हुए पेरिस के लिए निकले हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हाईवे है। और हम लोग हाईवे से ही निकले हैं डायरेक्ट। और हाईवे ये पेरिस तक पहुंचाएगी, हमें कहीं चेंज करने की रूट ज़रूरत नहीं है। और ये देखो दोनों तरफ पवन चक्की, यहाँ पे पवन चक्की होती ही होती है यहाँ पे दोनों तरफ हाईवे के। और मैंने ऑलमोस्ट देखा, जहाँ भी मैं गई हूँ, पेरिस ही नहीं, जहाँ भी मैंने अब जिस हाईवे पे मैंने कदम रखा, सब में मैंने देखा है कि ये पवन चक्की आपको मिलेगी ही मिलेगी दोनों तरफ। और यहाँ की बिजली कभी नहीं जाती, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि मैं भी जितने दिन रही हूँ, 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी बिजली कट नहीं होती। तो ये अच्छी बात है। और पानी बिजली की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखो हाईवे फिर से आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा सब कुछ,
क्योंकि फिर से धूप आ गई और क्लाउड नहीं है, अभी बारिश भी नहीं हो रही, तो यही यहाँ का मौसम है। तो ऐसे ही हम इंजॉय करते हुए धीरे धीरे चल पड़े हैं अपने ये के लिए। देखो पेरिस जाने के लिए अभी कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई है हमें, बट आगे का पता नहीं। अभी हम लोगों को ये फ्यूल के लिए रुकना था और डायपर चेंज करना था और सबका, तो हम डायपर चेंज कर चुके हैं। अब यहाँ देखो एक भी आदमी नहीं होगा पेट्रोल पंप में, यहाँ खुद ही पेट्रोल आप डालो और खुद ही से पैसे देकर और निकलो। यहाँ तक कि हवा के लिए भी, टायर के लिए खुद ही आपको करना है। यहाँ मैन पावर की कमी रहती है हमेशा ही, चाहे घरों में आप देख लो तो हमें ही सब कुछ करना पड़ता है। इंडिया में तो काम वाली मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको वैसे नहीं मिलेंगी। तो ये सब मुझे छोटी छोटी चीज़ें दिखानी थी आपको कि यहाँ हम लोग कैसे रहते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना के आपको दिखा रही हूँ। और आप मुझे लाइक भी करना और शेयर भी करना अगर आपको अच्छी लगी तो। और अगर कुछ चीज़ जानकारी चाहिए तो कमेंट भी करना, क्योंकि हम यहाँ पे इसीलिए हाईवे से आए हैं, क्योंकि हाईवे का भी अनुभव होना चाहिए। तो नहीं तो प्लेन से तो हम जा सकते थे, बट यहाँ आपको एक पार्किंग फ़ीस जो है वो 70 यूरो देनी पड़ेगी। कार से हम जा रहे हैं क्योंकि पेरिस काफ़ी कॉस्टली है। तो ऐसे ही है हमारा सफ़र, धीरे हंसते खेलते और कुछ प्रॉब्लम के साथ भी था, क्योंकि आरसा भी कभी कभी बीच में रो रहा था। और ये देखो रात हो गई, अब रात में अंधेरा और कार के अंदर अंधेरा है, तो वैसे ही से रोना था। तो अर्ज्ञा ने लाइट ऑन कर दी है ताकि ये खुश रहे। अभी हमने कार की भी लाइट ऑन कर दी है, क्योंकि रात को 9:30 बजे हम लोग पहुँचे थे अपने अपार्टमेंट में। अब ये यहाँ पे 2 टोल आता है, क्योंकि हम पेरिस आ चुके हैं। पहला टोल है कि जिसमें कि एंट्री हम करेंगे, और ये देखो एंट्री के लिए हम जा रहे हैं पहले टोल में, ताकि ये गाड़ी यहाँ पे एंटर कर चुकी है ये पता चल जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये टोल है। तो इस टोल को क्रॉस करने के बाद हम चलेंगे दूसरे टोल पे, जो कि करीब मुझे लग रहा है कि 3 किलोमीटर के अप्रोक्स होगी। दूसरी टोल ये फर्स्ट है, और नेक्स्ट जो है 3 किलोमीटर के बाद एक और आएगा। ये देखो 3 किलोमीटर के बाद एक और आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ पैसे यूरो देने पड़ेंगे हमें एंट्री करने के लिए, क्योंकि पेरिस में हम एंट्री कर रहे हैं। वो आपके कार्ड से ही कटेंगे, तो वो कार्ड से कट जाते हैं खुद से। और ये देखो हम लोग अब पेरिस आ चुके हैं। अब हमें जाना है अपने अपार्टमेंट में। तो टाइम हो चुका है 9:30, और 9:30 बजे के करीब हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है मुझे तो दिल्ली की याद आ गई। बस ट्रैफिक कम है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। आप देख ही रहे हो कि हम लोग होटल आ गए हैं। होटल में आज सब काफ़ी खुश है, क्योंकि 6.5 घंटे के बैठने के बाद अभी फर्स्ट टाइम इसका रिएक्शन अच्छा मुझे मिला है। और ये है होटल के ऊपर का नज़ारा हमारे अपार्टमेंट के। तो मैं ऐसे ही वीडियो आपको बना बना कर शेयर करूँगी। मुझे लाइक करना और ढेर सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। बाय।